Hello everyone, this is Deepanga Hari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फोर्थ को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था कि पोर्शिया, लोरेंजो और जेसिका की आपस में बातचीत होती है। लोरेंजो और जेसिका पोर्शिया के घर में बेलमोंट में रह रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है कि पोर्शिया लोरेंजो को रिक्वेस्ट करती है। पोर्शिया और नेरिसा जो है दोनों 2 माइल दूर जो है एक चर्च में जा रहे हैं। वो दोनों एंटोनियो और बेसेनियो के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रेयर करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तब तक वो वहां पर ही रहे और उसके लिए, और जब तक पोर्शिया और उसका हस्बैंड बेसेनियो वहां पर नहीं है तब तक लोरेंजो और जेसिका ही पोर्शिया के हाउस के मालिक और मालकिन है और उसे वो संभाले। ऐसा पोर्शिया लोरेंजो को रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए संभालना होगा। लोरेंजो और जेसिका ये मान जाते हैं और पोर्शिया नेरिसा को लेकर वहां से रवाना हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पोर्शिया बाल्थाजार से मिलती है और पोर्शिया बाल्थाजार को एक काम देती है कि पोर्शिया अपने चचेरे भाई डॉक्टर बेलेरियो के पास भेजती है कि वो वहां जाकर कुछ उसको बताती है और जो कुछ भी बेलेरियो देगा वहां से वो लेके आ जाए। डॉक्टर बेलेरियो पोर्शिया का एक कजिन होता है और हमें आगे पता चलता है कि पोर्शिया एक प्लान बना रही है। उसके माइंड में एक प्लान चल रहा है ताकि वो एंटोनियो को बचा सके, लेकिन वो चाहती है कि वो वेनिस जाए, लेकिन वह अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती है। इसलिए पोर्शिया का ये प्लान होता है कि पोर्शिया और नेरिसा जो है दोनों अपना भेष बदलकर डिस्गाइज करके वेनिस जाएगी और इस तरह से एंटोनियो को बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि पोर्शिया और नेरिसा जो है एक आदमी के रूप में डिस्गाइज करेंगे, अपना रूप बदलेंगे और इस वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। और पोर्शिया नेरिसा को आगे क्लियरली बताती है कि वह इस तरह से बातें करेगी कि किसी को भी डाउट नहीं होगा कि वो दोनों औरतें भी हो सकती है, लेडीज भी हो सकती है। और ऐसा कहते हुए पोर्शिया नेरिसा को लेकर वेनिस के लिए रवाना हो जाती है, वेनिस के लिए प्रस्थान कर देती है। यह सब हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो में मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड और लास्ट सीन 5 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कवर करूंगा। तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन 5 बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो प्लेस बेलमोंट में है और बेलमोंट में पोर्शियास गार्डन, पोर्शिया का गार्डन जो है, पोर्शिया के घर का एक गार्डन है, वो हमें दिखाया जाता है। एंड इस सीन में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नाम है लोरेंजो, जेसिका एंड लॉन्सलॉट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एक्ट थर्ड सीन 5 ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन 5 बिगिन होता है, लॉन्सलॉट और जेसिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी जेसिका और लोरेंजो जो है पोर्शिया के घर के मालिक और मालकिन है, मास्टर एंड मिस्ट्रेस है। तो लॉन्सलॉट एक नौकर है, एक सर्वेंट है। तो लॉन्सलॉट जेसिका से बात कर रहा होता है तो लॉन्सलॉट जेसिका को कहता है कि मैं आपके लिए डर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, आप हमेशा खुश रहे, चिंता ना करें और हमेशा कुछ न कुछ आशा की किरण जो है होती ही है और आप हमेशा कुछ भी अच्छा कर सकती है। तो जेसिका उससे पूछती है, अच्छा वो होप की जो किरण है, आशा की किरण, वो है क्या? लेकिन लॉन्सलॉट उसका उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, आप न तो अपनी फादर की डॉटर है और न ही वो आपके फादर है। जेसिका यह सुनकर कहती है, इस तरह से तो आप मेरी मदर को अब्यूज कर रहे हो, गाली दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लॉन्सलॉट कहता है कि मैं पता नहीं क्या बोलूं इस बारे में, कि तुम एक तो पहले से ही यहूदी हो और ऊपर से तुम्हारे फादर जो है इस टाइप के, तुम्हारे जो फादर है वो इस टाइप के इंसान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। जेसिका आगे कहती है कि हो सकता है कि मैं जन्म से यहूदी हूँ, एक यहूदी फादर की डॉटर हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रिश्चियन बना दिया है, ईसाई बना दिया है और इस तरह से मैं फ्री हो जाऊंगी। लेकिन लॉन्सलॉट उसको सटाई करते हुए कहता है कि क्रिश्चियन में एक ही कमी थी जो आपने पूरी कर दी, तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया है लोरेंजो ने जो आपसे शादी कर ली है? तब भी लोरेंजो वहां आ रहा होता है, जेसिका देख लेती है तो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड लोरेंजो को सब कुछ बता देती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तो जैसे ही लोरेंजो उस सीन में एंटर करता है, जेसिका लोरेंजो कहती है कि लॉन्सलॉट और मुझ में लड़ाई हो रही थी और लॉन्सलॉट साफ साफ कह रहा था कि मैं तो एक यहूदी की पुत्री हूँ, यहूदी की डॉटर हूँ और तुमने मुझे शादी करके भी कोई बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि पहले से ईसाई में पहले से क्रिश्चियन कम थे क्या जो तुमने वो शादी करके एक क्रिश्चियन बढ़ा दिया। और वो आगे यूं भी कह रहा था कि क्या जरूरत थी तुम्हें धर्म बदलने की, रिलीजन चेंज करने की। लोरेंजो को ये सब बातें अच्छी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, लॉन्सलॉट तुम नौकर हो, तुम अपना काम करो, ज्यादा अकलमंदी की बातें मत क्या करो, क्योंकि ये जो धर्म की बातें है वो तो अपने आप ही एक दिन जाकर खत्म हो जाएगी। तो ऐसे टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ। फिर वो लॉन्सलॉट को कहता है कि आप जाकर खाने की तैयारी करें और
और आज शाम को जो भी आने वाले गेस्ट उन्हें खाने की तैयारी करें, खाना बनाएं। लॉन्सलॉट लोरेंजो की बात सुनो, कहता है खाने के लिए तो सभी सुबह से हंग्री है, सुबह से भूखे बैठे हैं, तो खाना तो तैयार है। तो लोरेंजो कहता है अगर ऐसा ही है, खाना तैयार ही है, तो जाओ खाने को सर्व करने के लिए कह दो, ताकि वो खाना सर्व कर दे और हम वहां पे आके डिनर कर सके। और इस तरह से लोरेंजो लॉन्सलॉट में कुछ बातें होती है। तो लोरेंजो कहता है कि लॉन्सलॉट तो हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसको कुछ भी ऑर्डर करो तो इसका उल्टा जवाब भी देता है, हर सवाल का उल्टा जवाब हमेशा इसके बाद तैयार मिलता है। फिर लोरेंजो लॉन्सलॉट कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, इसलिए जाओ खाना तैयार करवाओ और फटाफट उसको सर्व करो, ताकि हम वहां पर आकर डिनर कर सके। लॉन्सलॉट लोरेंजो का ऑर्डर मानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं खाना तैयार करवा देता हूँ और उन सब खानों को टेबल पे लगवा देता हूँ और सर्व भी करा देता हूँ, आप जल्दी से टाइम पे आ जाना और डिनर कर लेना। यह कहकर लॉन्सलॉट वहां से चले जाता है। लॉन्सलॉट के जाने के बाद लोरेंजो अपनी वाइफ जेसिका को पूछता है कि लॉन्सलॉट बहुत ही कभी कभी अजीब बातें कहता है, लाजवाब बातें कहता है, और इसके माइंड में कुछ वर्ड्स भरे पड़े हैं, बार बार उन्हीं वर्ड्स का यूज करता रहता है और वही वर्ड्स बार बार रिपीट करता रहता है। और इसी के साथ ये बहुत ही हाजिर जवाब है, जो भी उसको पूछो उसका उल्टा जवाब देता ही देता है, और इसके पास हर सवाल का कोई ना कोई जवाब रहता है, चाहे वो उल्टा जवाब भी क्यों ना हो। फिर अपनी वाइफ जेसिका को पूछता है कि तुम खुश तो हो ना यहाँ पे आकर, और तुम्हें क्या लगता है कि बेसोनी की वाइफ पोर्शिया जो है वो कैसी होगी, तुम्हें क्या लगता है। जेसिका आगे कहती है कि मैं क्या बोलूं इस बारे में, बेसोनी बहुत ही लकी है, बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसी वाइफ मिली है, ऐसी पत्नी मिली है, क्योंकि ऐसी गुणवान स्त्री पोर्शिया जैसी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है इस दुनिया में। ऐसी वर्चुअस वाइफ मिल गई उसे, और ऐसी वाइफ पाकर बेसोनी को तो इस धरती पर ही जीते जी एक स्वर्ग मिल गया है, एक पैराडाइज मिल गया है। और अगर बेसोनी के लिए पोर्शिया एक स्वर्ग की तरह नहीं है, तो इसका मतलब स्वर्ग में भी उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि रियल स्वर्ग जो है, रियल पैराडाइज है वो तो और धरती में ही, और इस अर्थ में ही बेसोनी को तो एक पोर्शिया जैसी जन्नत मिल गई है, एक पैराडाइज मिल गई है। क्योंकि इस दुनिया में तो देवताओं को भी ऐसी गुणवान स्त्री, ऐसी गुणवान लेडी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड होता है। लोरेंजो जेसिका की बात सुन कहता है कि हाँ, जिस तरह से बेसोनी को पोर्शिया जैसी वाइफ मिली है, उसी तरह से तुमको भी, तो तुम भी बहुत लकी हो, और उसी तरह से तुमको भी तो मेरे जैसा एक हस्बैंड मिला है, पति मिला है। जेसिका लोरेंजो की बात सुनकर हंसती और कहती है यह तो डिपेंड करता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या पता मेरी लाइफ जो है इससे अलग हो, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। लोरेंजो आगे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी राय बताओ कि तुम्हारी क्या राय है मेरे लिए, लेकिन उससे पहले हम डिनर पे चलते हैं ताकि हम खाना खा सकें। लेकिन जेसिका लोरेंजो को रोकते हुए कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि पहले आपकी तारीफ कर लूं और उससे ही पेट भर लूं अपना। लेकिन लोरेंजो अपनी वाइफ जेसिका को कहता है नहीं, गेस्ट वेट कर रहे होंगे, हमें अंदर चलना चाहिए ताकि हम टाइम पे डिनर कर सके, खाना खा सके। आप बस मेरी तारीफ करते रहना, और जो भी आप बोलोगी उसे मैं सुनता रहूंगा और डाइजेस्ट करता रहूंगा। फिर जेसिका अपने हस्बैंड लोरेंजो कहती है ठीक है, डिनर टेबल पे चलते हैं और आराम से बातें करते हैं। लोरेंजो जेसिका दोनों ऐसा कहने के साथ ही लोरेंजो जेसिका स्टेज से चले जाते हैं, और इसी के साथ एक्ट 3 सीन 5 फिनिश होता है, समाप्त होता है। यह एक शॉर्ट सीन है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।